वर्ल्ड इन्फोसेट के मोअज़्ज़िज़ हम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप जहां पर भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से हैरो आफियत से होंगे। मोअज़्ज़िज़ हम दोस्तों, हम में से हर शख्स ये तो जानता होगा कि दुनिया के तकरीबन 30% हिस्से पर जंगलात पाए जाते हैं। ये जंगलात बहुत वसी होने के साथ साथ अपने अंदर बहुत सारी खुसूसियात भी रखते हैं और इन जंगलात में दरख्तों और जानवरों की ऐसी ऐसी नस्लें पाई जाती हैं जिनके बारे में हम आज तक नहीं जान सके। वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने वाज़ह हो रही हैं, मगर बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना अभी भी बाकी है। परिंदों और जानवरों के साथ साथ इनमें ऐसे दरख्त भी पाए जाते हैं जो अपनी खुसूसियात रखने की वजह से अपनी मिसाल आप हैं। इन्हीं में से कुछ के बारे में मैं आपको आगाह करूँगा, मगर वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन तक पहुँच सके। शुक्रिया। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है ड्रैगन ब्लड ट्री ऑफ स्कॉट्रा। ये दरख्त जिनको स्कॉट्रा ट्री यानी ड्रैगन ब्लड ट्री भी कहा जाता है, ये दरख्त यमन के शहर स्पार्टा में पाए जाते हैं। ये दरख्त इतने पुराने हैं कि इनकी उम्र 650 साल से भी ज़्यादा है, मगर ये बात उस वक्त गलत साबित हुई जब माहिरीन ने इसी नस्ल के सबसे पुराने दरख्त को ढूंढ निकाला जिसकी उम्र 6000 साल से भी ज़्यादा है। इन दरख्तों की लंबाई 10 से 12 मीटर तक हो सकती है और इनकी एक खास बात ये भी है कि ये 10 सालों में सिर्फ 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। इन दरख्तों को ड्रैगन ब्लड ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको काटने पर इनमें से ऐसा खूननुमा मादा निकलता है जिसको देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो जिंदा इंसान का खून हो या फिर किसी जानवर का खून हो, मगर इसमें से निकलने वाला लिक्विड बहुत सारी बीमारियों के इलाज में भी काम आता है। दूसरे नंबर पर आता है बाबाज ट्री साउथ अफ्रीका। ये दरख्त कुदरत के ऐसे शाहकार अजूबे हैं जो अफ्रीका की सरजमीन मडगास्कर में पाए जाते हैं। मडगास्कर बहरा हिंद में वाक़या दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जजीरा है। ये जजीरा बंजर होने के बावजूद अपनी मिसाल आप है क्योंकि इस सरजमीन में पाए जाने वाले दरख्त दुनिया के सबसे पुराने दरख्तों में शामिल होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सबसे पुराने बाबाज ट्री की उम्र 6000 साल से भी ज्यादा हो चुकी है। वहाँ पर रहने वाले मुकामी लोगों ने इस दरख्त को अंदर से खाली कर होटल बना लिया है जिसमें कम से कम 15 अफराद के बैठने की जगह मौजूद है। इस दरख्त की एक खास बात ये है जो इसको बाकी दरख्तों से अलग बनाती है और नायाब भी बनाती है। इस दरख्त के तने में 1,20,000 लीटर पानी जमा करने की सलाहियत मौजूद है। इस दरख्त की इस खासियत की वजह से इसको जिंदगी की इलामत समझा जाता है। इसके साथ साथ इस दरख्त पर लगने वाला फल शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद समझा जाता है। इन सब सलाहियतों के साथ साथ ये दरख्त दमे, गुर्दे और मसाने की बीमारियों के साथ साथ जहरीले जानवरों के काटे जाने पर इलाज के तौर पर इस्तेमाल होता है। तीसरे नंबर पर आता है दी सैंड बॉक्स ट्रीज। ये दरख्त बहुत ही जानलेवा होते हैं और शुमाली और जनूबी अमेरिका में पाए जाते हैं। इन दरख्तों की कुछ इकसाम अमेज़न के जंगलात और तंजानिया के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। इन दरख्तों को डायनामाइट ट्री भी कहा जाता है। इस दरख्त की लंबाई तकरीबन 130 फीट तक हो सकती है। इस दरख्त पर बहुत ज्यादा नुकीले कांटे मौजूद होते हैं जो इसको और ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। इस दरख्त पर जो कांटे मौजूद होते हैं इनमें ऐसा खतरनाक जहर पाया जाता है जो अगर गलती से भी आपकी आंख में चला जाए तो आप जिंदगी भर के लिए नाबीना हो सकते हैं। मगर इसके साथ साथ इस पर लगने वाला फल इससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इस पर लगने वाला फल पक जाने पर 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फटता है और अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को नुकसान पहुंचा सकता है। इस फल से निकलने वाले बीज गोली की रफ्तार से भी बहुत ज्यादा तेज होते हैं जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 4 पर आता है द ट्री ऑफ लाइफ। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि बहरीन के सहरा में पाए जाने वाला ये दरख्त देखने वालों के लिए एक मिस्ट्रिकल ट्री बना हुआ है क्योंकि ये पिछले 400 सालों में बगैर पानी के सख्त आबो हवा में अभी तक कायम है। ये दरख्त बहरीन के सबसे ऊंचे मुकाम जबले दोहान से 2 किलोमीटर और सहराए अरब के एक बंजर इलाके में पहाड़ी की चोटी पर मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी अभी तक जिंदा रहने की एक बड़ी वजह ये भी है
کہ اس کی جڑیں 50 میٹر گہرائی میں موجود ہیں جو اس کے لیے پانی کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ درخت اب تک قائم ہے، مگر اب تک سائنسدان اس کے پیچھے کی اصل وجہ کو نہیں جان سکے۔ جاننے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔